कोरोना तो अदृश्य दुश्मन है जो दिखता नहीं, लेकिन उसे दुनिया भर में फैलाने वाला चीन एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती किसी को नहीं दिखती, लेकिन दुश्मनी साफ साफ प्रकट हो जाती है। वो हमेशा अपने खुराफातों की ऐसी चाल चलता है कि दूसरे देश उसमें फंसकर चकर घिन्नी बन जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए असंभव होगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक शब्द में आपका उत्तर दे दिया। उस चक्रव्यूह का सबसे बाहरी व्यू है सामरिक, उसके अंदर का व्यू है कूटनीतिक, उसके अंदर का व्यू है आर्थिक। तो एक एक कर आप भी जान लीजिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बना रखा है एक जबरदस्त रणनीतिक चक्रव्यूह। इसकी शुरुआत होती है रक्षा मामलों से। पूर्वी लद्दाख के 3 केंद्रों पर चीन ने घुसपैठ कर ली, अपने सैनिक टुकड़ी के साथ डट गया। उसने सोचा होगा कि भारत कोई पलटवार नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जा डटी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके तय कर लिया कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो उसे उसी भाषा में समझा दिया जाए। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। कोरोना महामारी के दौरान जहां भारतीय सेनाएं इस महामारी से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई थी, वहीं चीनी सेना लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ एक बड़े सैन्य अभ्यास में जुटी हुई थी, और उसी सैन्य अभ्यास से सैनिकों को चीन ने भारत के खिलाफ तैनात किया है। साफ है कि चीन की कथनी और करनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मौजूदा हालात में भारतीय सेनाओं ने साफ कर दिया है कि चीन को उसकी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के इस तेवर से चीन तिलमिलाया हुआ है। जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। चीन के राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि वो किससे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे चीन का सबसे बड़ा कूटनीतिक युद्ध तो अमेरिका से चल रहा है, जो कोरोना पर शुरू हो चुका है। लेकिन जब चीन की हरकतों पर भारत ने अपने तेवर कड़े किए, तो अमेरिका को भी लग गया कि हालात बदल रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उनके तीखे सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। शुक्रिया। दरअसल कोरोना के संक्रमण के दौरान जहां भारत ने अपना पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में लगाया, वहीं चीन ने LAC पर भारतीय सीमा में करीब 5000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। लेकिन भारत ने जल्द ही अपनी फौज की तैनाती कर दी। अब भारत की नाराजगी और अमेरिका के गुस्से के बीच चीन अलग थलग पड़ने लगा है। दुनिया के तमाम देश उससे किनारा कर रहे हैं। बावजूद इसके चीन अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम पर अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है। 习主席深刻指出，统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。也就是说，我们在考量国防预算时，手中有2本账，既要算经济账，更要算安全账。